दोस्तों ये साफ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप एक रशियन एजेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये कि जब से ईरान और अमेरिका की लड़ाई शुरू हुई है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? रूस को। पहले ये रूस जो किसी को तेल नहीं बेच पा रहा था, अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया कि हर देश रूस से तेल खरीद सकता है। दूसरी बात, इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान किसका अब तक हुआ है? अमेरिका का। जब से लड़ाई शुरू हुई अमेरिका अब तक अपने $3 बिलियन खर्च कर चुका। खाड़ी देशों में उसके जितने बेस थे वो तबाह हो चुके हैं। 70 लाख अमेरिकी सड़कों पर उतर के डोनाल्ड ट्रंप को गाली दे रहे हैं। तीसरी और सबसे बड़ी बात, अब यही अमेरिका ईरान में 50,000 सैनिक भेज रहा है। तो जिस इजराइल की लड़ाई है वो इजराइल कह रहा भैया हम अपना कोई फौजी ईरान में नहीं भेजेंगे, लेकिन जिस अमेरिका का इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था वो अपने 50,000 फौजियों को मरने के लिए वहां भेज रहा है। अब सोच के देखिए कि अमेरिका ने अफगानिस्तान जैसे छोटे देश में 1.25 लाख फौजी भेजे थे, वो 20 सालों तक वहां रहे और मिला क्या? जब अमेरिका गया था तब वहां तालिबान की हुकूमत थी और 20 साल बाद जब अमेरिका वहां से आया तभी वो तालिबान को सत्ता सौंप कराया। तो जो अमेरिका वियतनाम में कुछ नहीं कर पाया, इराक में कुछ नहीं कर पाया, अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर पाया, तो वो अमेरिका 50,000 फौजी ईरान में क्यों भेज रहा है? वो भी उस ईरान में जिसके पास 10 लाख फौजी हैं, जिसका इतना खतरनाक टेरेन है, जहां बारूदी सुरंगें हैं। अब ये कदम कोई अमेरिकी राष्ट्रपति तो नहीं उठा सकता। हाँ, रशियन राष्ट्रपति जरूर कह सकता है कि अमेरिकी फौजियों को हम भेजो। और सुनिए, जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने वो दावा करते हैं मैंने इसकी लड़ाई रुकवा दी, उसकी लड़ाई रुकवा दी, लेकिन उन्होंने रूस और यूक्रेन की लड़ाई तो नहीं रुकवाई। रूस तो लगातार अब भी यूक्रेन की जमीन पे कब्जा करता जा रहा है। इसी ट्रंप ने जेलेंस्की को अमेरिका बुलाकर जलील भी किया था। उन्होंने जेलेंस्की को जोकर तक बोला था। और अब भी आपको यकीन ना हो तो याद करिए कि जब ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे तो अमेरिका में क्या इल्जाम लगे थे? रूस ने अमेरिका के चुनावों को हैक करके डोनाल्ड ट्रंप को वहां का राष्ट्रपति बनाया। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से अमेरिका को ईरान की लड़ाई में झोंक दिया, मिडिल ईस्ट देशों से अमेरिका के रिश्ते खराब कर दिए, यूरोप से अमेरिका के रिश्ते खराब कर दिए, भारत से अमेरिका के रिश्ते खराब कर दिए, इसके बाद तो शायद डोनाल्ड ट्रंप खुद ये नहीं कहेंगे कि वो रशिया के एजेंट नहीं है। लोग पूछेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप भैया रशिया के एजेंट क्यों बनने वाले हैं, उन्हें रशिया से क्या मिलेगा? तो डोनाल्ड ट्रंप का जैसा कैरेक्टर उसे देखकर कोई हैरानी नहीं होगी कि बाद में पता चले कि रशिया को उन्होंने अपना जमीर 2-4 रशियन के लिए बेच दिया था।